आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज के हम सुर्खियों पर। तेलंगाना हज कमेटी के हुज्जाज इकराम की वापसी का आगाज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स की आमद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दीगर ने हाजियों का किया खैर मकदम। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसान खुशहाल हों। बीआरएसएलपी में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का मीडिया से खिताब। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर करीमनगर शहर में काली मकामात पर शजरकारी मुहिम। रियासती वजीर गंगूला कमलाकर ने रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के साथ लगाया पौधा। हैदराबाद समेत अजला में टमाटर की कीमत में बेतहाशा इजाफा। टमाटर की खरीदी आम आदमी के दस्तरस से हुई बाहर। खाएं तो क्या खाएं, अवाम का सवाल। सरजबरिया द्रौपदी मुर्मू राजस्थान का दौरा मुकम्मल होने के बाद हुई वापस। गवर्नर कलराज मिश्रा ने जयपुर हवाई अड्डे से मुर्मू को किया विदा। जमुना के पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता हो रही है कम। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, मोदी मणिपुर की सूरत हाल पर एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। और अमेरिका F-16 तैयारों का नया बहरी बेड़ा खलीज में भेजेगा। ईरान की जानिब से बहरी जहाजों को पकड़ने की कोशिशों के तनाजुर में अमेरिका का फैसला। और खबरें तफसील से। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के हुज्जाज इकराम की वापसी का आगाज हो चुका है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स के जरिए 300 हुज्जाज इकराम पहुंचे हैं। पहली फ्लाइट 8 बजे सुबह पहुंची, जबकि दूसरी फ्लाइट 8:15 बजे सुबह पहुंची। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर थे, जहां हाजी और उनके रिश्तेदार एक दूसरे से बगलगीर होते हुए मुबारकबाद के साथ तश्कबार देखे गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दीगर अहदेदारों ने इन हाजियों का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर ख्वाजा मुजीबुद्दीन, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, तेलंगाना हज कमेटी के अरकान सैयद गुलाम अहमद हुसैन, जाफर खान, शेख हमीद, सैयद निजामुद्दीन और इरफान शरीफ, एईओ हज कमेटी के अलावा GMR, CISF, FRRO, कस्टम के अहदेदारान मौजूद थे। हाजियों का आखिरी काफिला 30 जुलाई को हैदराबाद पहुंचेगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से 5583 हुज्जाज इकराम ने फरीज हज की तकमील की है, जबकि कर्नाटक के 867, महाराष्ट्र के 528, आंध्र प्रदेश के 49, बिहार के 3, छत्तीसगढ़ के 7, झारखंड 2 और तमिलनाडु के 1 हाजी की हैदराबाद इंपार्केशन पॉइंट से रवानगी अमल में आई थी। हैदराबाद इंपार्केशन पॉइंट से जुमला 7044 आजमीन हज की रवानगी अमल में आई। जुमेरात तक तेलंगाना के 5 हाजियों की मौत की इत्तला मिली है। लगेज एरिया में हुज्जाज के सामान की मुंतकिली और हवालगी के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया गया था। कस्टम क्लियरेंस और इमिग्रेशन के दौरान हुज्जाज को सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी गई। विजिटर्स के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया था। वज़ीर दिलात निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों का खुशहाल होना पसंद नहीं करती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हजारों लोगों की कुर्बानियों पर कभी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लहजे और जबान की तौहीन की गई है। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने असेंबली में BRSLP ऑफिस में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी और रुकन कानून साज काउंसिल P राजेश रेड्डी के साथ मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को काफी जद्दोजहद और कई कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था, कांग्रेस ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन में तेलंगाना को देने से मुताल्लिक मगरूर अंदाज में कहा गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो भी तरक्की होनी है वो कांग्रेस में तभी होगी जब दिल्ली में स्विच दबाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS पार्टी को सिर्फ तेलंगाना की ही अहमियत है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद तकब्बुर के साथ फैसले लेने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त केसीआर जो तेलुगु देशम में थे, चंद्रबाबू नायडू की मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद पानी, फंड्स और तकर्रियों की लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। उन्होंने भोनगी रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
वज़ीर सिविल सप्लाईज और बहबूदी पसमानदा तबकात गंगुला कमलाकर ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर करीमनगर शहर में खाली मकामात पर पौधे लगाए जा रहे हैं। वजीर ने राज्यसभा के रुकन जयसंतोष कुमार के साथ राशीवनम में पौधा लगाया। इस मौके पर वजीर गंगुला कमलाकर ने पौधों की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि बेहतर माहौलियात के लिए पौधे इंसानी जिंदगी में जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाली नस्लों को दी गई जायदाद खत्म हो जाएगी, लेकिन पौधे आने वाली नस्ल की नाकाबिले फरामोश जायदाद की तरह हैं। राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार, जो ग्रीन इंडिया चैलेंज के बानी है, ने पौधा लगाने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही 9 से 10 लाख पौधे लगाए हैं और हम आने वाले दिनों में 40 लाख पौधे लगाने के निशाने तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। देहातों की तरक्की को हर शोबे में आगे रखने के मकसद से ही रियासत तेलंगाना में जदीद ग्राम पंचायतों की तश्कील अमल में लाई गई है। वज़ीर आला केसीआर का मकसद मुकामी अवाम को ही सरपंच के बावकार ओहदे की बादशाहत पर बिठाना है, जिसके लिए ग्राम पंचायतों में पंचायत सेक्रेटरी के तकर्रुरात भी किए गए और वज़ीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने का ख्वाब सच कर दिखाया। यह देही अवाम के लिए वज़ीर आला केसीआर का अनमोल तोहफा है। इन ख्यालात का इजहार मुकामी रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने किया, जिन्होंने तानूर मंडल के मौजे बोंदट ग्राम पंचायत के लिए 20 लाख रुपयों की लागत से जदीद ग्राम पंचायत की इमारत का संग की बुनियाद रखते हुए मौजे से मुतसिल अमरूद साहब रोड पर पुल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के 9 साल दौर इख्तिदार में वज़ीर आला केसीआर समाज के हर तबके की तरक्की के लिए फलाही स्कीमात को रूबे बल ला रहे हैं। इस मौके पर नुमाइंदा जिला परिषद सरनशीन बाशेट्टी राजन्ना, मुकामी सरपंच बोंदड मंदाकिनी केशव, डीसीसी चेयरमैन नारायण राव पटेल, साबिक एमपीपी उत्तम भाले राव, महकमा तालीम और पंचायत राज के अहदेदारों के अलावा सरपंच और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुकन असेंबली एम नागेश्वर राव ने जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म के दम्मापेट में मंडल में मुनक्किदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरशुदा 44 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने कहा कि जल्द ही बीसी तबके के पेशावर अफराद को 1 लाख रुपए के कर्ज फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दम्मापेट मंडल में ताहम 14 करोड़ रुपए के कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत रियासत के गरीब अवाम के साथ खड़ी है। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। टमाटर अब सिर्फ दूर ही से भला मालूम हो रहा है। कभी यह सब्जी मंडी की शान हुआ करता था। पकवान की लाजमी शय समझे जाने वाले टमाटर की कीमत में हालिया चंद दिनों में हुए बतदरीज इजाफे से आम आदमी का सर चकराने लगा है और 1 किलो टमाटर की खरीदारी न सिर्फ उसके जेब पर भारी बोझ बन गई है, बल्कि उसके माहाना बजट पर भी असरअंदाज हो रही है। बाजारों और ठेला मंडियों पर कभी टमाटर सजाए जाते थे और खरीदारों का हुजूम इन मंडियों और बाजारों में टमाटर की खरीदी करता हुआ देखा जाता था। टमाटर की फरोख्त के लिए उन्हें फरोख्त करने वाले खरीदारों को आवाजें लगा रहे हैं। टमाटर की इजाफी कीमत ने तो अब पहले के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अवाम का मानना है कि टमाटर की कीमतों में आए भारी उछाल ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खाएं तो क्या खाएं। टमाटर जिसकी कीमत शहराबाद में कम थी और वह हर किसी की दस्तरस में शामिल था, लेकिन यही टमाटर अब लोगों को आंसू रुला रहा है। इसकी बढ़ती कीमत से लोग न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हाय रे ये महंगाई। टमाटर की कीमतों में शहराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर मकामात पर काफी इजाफा हो गया है। टमाटर की कीमत अब बढ़कर 100 रुपये फी किलो से तजावुज हो गई है। गुज़िश्ता माह से टमाटर के साथ साथ दीगर सब्जियों की कीमतों में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शहर की अहम मार्केट्स को इसकी मुंतकिली में कमी हो गई और कीमतों में इजाफा हो गया है। हैदराबाद के पुराने शहर में याफई खानदान में मजलिस रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी पर किए गए कातिलाना हमले के मामले में अब्दुल्ला याफई और हसन याफई के बच्चों में झगड़ा हो गया। हसन याफई, अमीर और अब्दुर्रहमान ने अब्दुल्ला के बेटे खालिद याफई पर चाकू से हमला किया। जख्मी को फौरी तौर पर यशोदा अस्पताल ले जाया गया। चंद्रानगुट्टा पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के ऊपर उड़ने वाले गैर मजाज ड्रोन कैमरे ने हलचल मचा दी है। एसपीएफ अहदेदारों ने ड्रोन उड़ने वाले 2 नौजवानों की शनाख्त करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। इन नौजवानों की शनाख्त तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के मैला
शेरू गांव के रहने वाले यूट्यूबर्स ए गेंदर बाबू और ए नागराजू के तौर पर की गई। ये दोनों गुज़िश्ता शब यादगीर गुट्टा मंदिर पहुंचे और पार्किंग इलाके से ड्रोन कैमरा उड़ाकर मंदिर के तरफ की फिल्म बंदी करने की कोशिश की। एसपीएफ अहदेदारों ने इन दोनों नौजवानों को हिरासत में लिया और ड्रोन कैमरा जब्त कर लिया। दोनों नौजवानों को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करते हुए ऑटो रिक्शा और 2 बाइक्स पर नस्ब गैर मजाज हॉर्न्स और साइलेंसर्स को तल्फ कर दिया। इन जोरदार आवाजों वाले साइलेंसर्स को बाइक्स पर लगाए जाने का रुझान नौजवानों में बढ़ता जा रहा है। नौजवानों की बड़ी तादाद बाइक्स पर कंपनी की जानिब से लगाए गए साइलेंसर्स को निकालते हुए इन आवाजों वाले साइलेंसर्स को लगा रहे हैं। ऐसी बाइक्स पर पुलिस नजर रखे हुए है। इस खुसूस में ट्रैफिक पुलिस ने शहर में 2 माह तक खुसूसी मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान जब्तशुदा तकरीबन 1000 साइलेंसर्स को ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के सामने रोड रोलर लाकर तल्फ कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के कोलासीबा जिले में इकवा तालाब के करीब एक बड़े गड्ढे से गैस और आग के वाकये से सनसनी फैल गई। यह वाकया राजलू मंडल के सेवाकोटी के इकवा तालाब के करीब पेश आया। आग लगने और गैस की वजह से मुकामी लोग सुबह ही से ही खौफजदा है। आग के शोले 20 फीट तक बुलंद देखे गए। इत्तला मिलने के बाद ओएनजीसी के अहदेदारों ने मुआयना किया और फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। मुकामी अफराद का कहना है कि कबल अज़ीं इस मुकाम पर सर्वे करवाया गया था। इकवा तालाब के करीब 6 साल पहले बोर्ड डाला गया था। हुकाम ने बताया कि इसकी वजह से जमीन में मौजूद गैस बाहर आ गई और आग लगी। मुसलसल गैस निकलने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गवर्नर कलराज मिश्रा ने हफ्ते को राजस्थान का दौरा मुकम्मल होने पर जयपुर हवाई अड्डे से रुखसत किया। रियासत की खातून अव्वल सत्यवती मिश्रा, वजीर सनत शकुंतला रावत, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा ने भी सदर जमहूरिया मुर्मू को अलविदा कहा। कबल अज़ीं राजभवन में मिश्रा ने इस दौरे की याद को महफूज रखने के लिए महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा की तरफ से तैयार करदा एक फोटो एल्बम भी सदर जमहूरिया को पेश किया। इस एल्बम में उनके खाटो श्यामा मंदिर, राजस्थान विधानसभा और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के प्रोग्राम की तस्वीर महफूज की गई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के रोज कहा कि यमुना में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और जल्द ही हालात मामूल पर आ जाएंगे। ट्विटर पर केजरीवाल ने लिखा, दरियाए यमुना के पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। दोबारा मूसलाधार बारिश न हुई तो हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। चंद्रवाल और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी निकालना शुरू कर दिया गया। दोनों प्लांट्स कल तक काम शुरू कर देंगे। बराए मेहरबानी ख्याल रखें और एक दूसरे की मदद करें। बहुत सी जगहों से इत्तलात है कि कुछ लोग पानी में खेल रहे हैं या पानी में तैर रहे हैं या पानी में वीडियो सेल्फी लेने जा रहे हैं। बराए मेहरबानी ऐसा न करें, यह जानलेवा हो सकता है। सैलाब का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। पानी की रफ्तार बहुत तेज है, पानी किसी भी वक्त बढ़ सकता है। रेवेन्यू वजीर आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा जिसमें उनसे कहा गया कि फौरी तौर पर पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, सैलाब के इमदादी कैंपों में खाने के खराब मेयार को फौरन ठीक करें। इतना ही नहीं, आतिशी ने वजीर आला को हिदायत दी कि किसी भी ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई करें जिसकी लापरवाही से इन कैंपों में लोगों को परेशानी हो सकती है। सिक्किम के वज़ीर आला पीएस तमांग ने देहरादून में वज़ीर आज़म आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। तमांग ने जुमा से शुरू होने वाले 2 रोजा स्वास्थ्य चिंतन शिविर 15वीं सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में हिस्सा लिया। इस इजलास की सदारत छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला और वीर सेहत टीएस सिंहदेव ने की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़ीर सेहत हिस्सा ले रहे हैं। कबल अज़ीं मरकजी वज़ीर सेहत और खानदानी बहबूद डॉक्टर MS मांडविया ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि वो मणिपुर की सूरत हाल पर एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने मणिपुर तशद्दुद के हवाले से यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में होने वाली बहस पर वज़ीर आज़म की खामोशी पर सवाल उठाया। इसके साथ ही कांग्रेस लीडर ने वज़ीर आज़म मोदी के दौरे फ्रांस को भी निशाना बनाया। उन्होंने मोदी को फ्रांस के नेशनल डे पर बतौर मेहमान खुसूसी बनाए जाने का ताल्लुक राफेल डील से करार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मणिपुर जल गया। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले पर बात हुई लेकिन वज़ीर आज़म खामोश हैं। उन्होंने मजीद लिखा, इसी दौरान राफेल ने उन्हें बास्टेल डे का टिकट दिया। हुकूमत हिंद ने हफ्ते को ही हिंदुस्तानी बहरिया के लिए फ्रांस से 26 नेवल राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने के फैसले के बारे में जानकारी दी है। कांग्रेस मणिपुर में मौजूदा बहरान के लिए बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है और वज़ीर आला एन बैरन सिंह की बरतरफी का मुतालबा किया।
भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वजीर ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर को कमान सौंपी है। पार्टी के आज यहां जारी रिलीज में बताया गया कि बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने तोमर को रियासती इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया है। यह तकर्री फौरी तौर पर नाफिज अमल हो गई है। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात इस साल नवंबर में होने वाले हैं। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के बट्टापुरा नायबल इलाके में 20 साल नौजवान की बिजली का करंट लगने से मौत वाकई हो गई। जरा ने बताया कि कुलगाम के बट्टापुरा नायबल इलाके में जुमा की शम एक नौजवान घर में कोई इलेक्ट्रिक आला ठीक कर रहा था कि इस दौरान उसको बिजली का झटका लगा। उन्होंने कहा कि अगरचे उसको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफी की शनाख्त मोहसिन अहमद भट्ट वल्द अब्दुल अहद भट्ट साकिन बट्टापुरा नायबल के बतौर हुई है। आबनाए होर्मुज में ईरान की जानिब से बहरी जहाजों को पकड़ने और सफर से रोकने की कोशिशों के तनाजुर में अमेरिका इस इलाके में गुज़िश्ता एक हफ्ते से एयरटेल लड़ाका तैयारा उड़ा रहा है। ताहम अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो इस हफ्ते के आखिर में खिते में F-16 तैयारों का नया बहरी बेड़ा खलीज में भेजेगा। यह इक़दाम ईरान की जानिब से आबनाए होर्मुज में तेल के बहरी टैंकर्स पर कब्जे की ईरानी कोशिशों के जवाब में किया जा रहा है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अमेरिकी फौजी अहलकार ने रूस, ईरान और शाम के दरमियान बढ़ते हुए करीबी ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये तीनों ममालिक अमेरिका को शाम से बाहर धकेलना चाहते हैं। अमेरिकी फौज की तरफ से ताजा तरीन ऐलान शाम में रूस के गैर महफूज और गैर पेशावराना रवैये की वजह से मशरिक वस्ता के लिए F-22 रिप्टर्स के बेड़े को रवाना किए जाने के चंद हफ्तों बाद सामने आया है। सीनियर अमेरिकी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अमेरिका के लड़ाका तैयारे A-10 1.5 हफ्ते से अबनाए हुर्मुज और वसीतर खलीजी इलाकों पर परवाज कर रहे हैं। इस मौजूदगी को मजीद मजबूत बनाने के लिए हम इस हफ्ते के आखिर में F-16 उड़ाना शुरू कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे की तकमील के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई के एक रोजा दौरे पर आज सुबह अबू ज़हबी पहुंचे। यूएई के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके यूएई के वलीअहद की खुसूसी मोहब्बत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज एयरपोर्ट पर मेरा इस्तकबाल करने पर वलीअहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मशकूर हूं। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत करेंगे। दोनों के दरमियान दोतरफा मुलाकात में बाहमी ताउन के कुछ माहदे होने का इम्कान है। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की मुसलसल मजबूत होने वाली जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, तालीम, सेहत की देखभाल, खुराक की हिफाजत, फैंटेक, दिफा और सकाफत जैसे मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के तरीकों की शनाख्त का मौका मिलेगा। यह दोनों फरीकों के लिए आलमी मसाइल पर ताउन पर बातचीत का एक मौका भी होगा। इस तनाजुर में यह बातचीत भी खास अहमियत की हामिल होगी क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात UNFCCC यानी मौसमियाती तब्दीली पर मुज़ाकरात के COP28 सेशन की सदारत कर रहा है और यूएई हिंदुस्तान की सदारत में मुनक्किद होने वाले G20 इजलास में खुसूसी तौर पर मदऊ है। जनूबी कोरिया में मूसलाधार बारिश से मुताल्लिक वाक़यात में 7 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए, जबकि 3 लापता होने की इत्तला है। मुताल्लिक़ हुक्काम के हवाले से हफ्ते को यह इत्तला दी गई। सेंट्रल डिजास्टर हेडक्वार्टर के मुताबिक जुमा को 2 अफराद हलाक हुए, जब सिविल से तकरीबन 210 किलोमीटर जुनूब में नोनसान में मिट्टी के तोदे गिरने से एक इमारत गिर गई। इससे कबल लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स सेंटर सिटी सेजिंग में, एक दूसरा चैंगजो में हलाक हुआ। जुनूब मशरकी काउंटी प्योंगजो में मकान गिरने से 2 अफराद और चियोंगयांग की वस्ती काउंटी में एक शख्स हलाक हो गया। जुनूब मशरकी इलाके में तूफानी बारिश से आने वाले सैलाब में 3 अफराद लापता हो गए। मरकजी और जुनूबी इलाकों में मिट्टी के तोदे गिरने से 7 दीगर जख्मी हुए। हलाकतों में इजाफे का खदशा है क्योंकि हुक्काम ने अभी तक जुनूब मशरिकी इलाके में 2 मिट्टी के तोदे गिरने से होने वाले नुकसानात का अंदाजा नहीं लगाया है, जिसमें मुबैना तौर पर कुल 8 अफराद दब गए थे। जापान और सऊदी अरब जमीनी मादनियात में मुश्तरका सरमायाकारी करने के ख्वाह हैं। अल अरबिया के मुताबिक जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इतवार को नायाब जमीनी मादनी वसाइल की तरक्की के लिए मुश्तरका सरमायाकारी पर मुत्तफिक होने की तवक्को है। जापानी अखबार निकी ने बताया कि जापान सऊदी अरब में पहले से जारी कानकनी से मुताल्लिक तांबे, लोहे और जंग जैसी मादनियात के मनसूबों की तरक्की को तेज करने में मदद करेगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने हफ्ते को कहा कि ट्विटर इस्तेमाल करने वालों की तादाद में हफ्ता दर हफ्ता 3.5% इजाफा हो रहा है। मस्क ने आज आलमी ट्विटर के इस्तेमाल के लिए हफ्तावार इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 दिनों में ट्विटर के फाल सारिफीन की तादाद में आलमी सतह पर 3.55%, अमेरिका में 3.43%, जापान में 5.78%, एशिया बहरल काहल खिते में 2.32%, बरतानिया में 7.29%, यूरोपीय यूनियन में 1.92%, मशरिकी वस्ता और शिमाल अफ्रीका में 1.22%, लातिनी अमेरिकी ममालिक में 2.34%, कनाडा में 0.02% और दीगर ममालिक में 24.86% इजाफा हुआ है। तुर्की ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के तहत शाम की सरहद से मुत्तसिल सूबे शरनाख के कई अजला में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। हैबर टीवी चैनल ने जुमा के रोज सूबाई हुक्काम के हवाले से बताया कि 15 जुलाई से 29 जुलाई के दरमियान आर्जी खुसूसी तहफ्फुज़ जोन के इलाकों में दाखिला ममनू होगा। सूबाई हुक्काम ने बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम सूबे शरनाख के कुल 14 इलाकों में चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में तशद्दुद, जराइम और शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तुर्की में कलदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ सूबे शरनाख में बाकायदगी से मुहिम चलाता रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हज कमेटी के हुज्जाज इकराम की वापसी का आगाज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स की आमद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दीगर ने हुज्जाज इकराम का किया शानदार इस्तकबाल। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसान खुशहाल हों। BRSLP में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का मीडिया से खिताब। वज़ीर आला KCR की हिदायत पर करीमनगर शहर में काली मुकामात पर शजरकारी मुहिम। रियासती वजीर गंगूला कमलाकर ने रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के साथ लगाया पौधा। हैदराबाद समेत अजला में टमाटर की कीमत में बेतहाशा इजाफा। टमाटर की खरीदारी आम आदमी की दस्तरस से बाहर। खाए तो क्या खाएं, अवाम का सवाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राजस्थान का दौरा मुकम्मल करने के बाद हुई वापस। गवर्नर कलराज मिश्रा ने जयपुर हवाई अड्डे से मुर्मू को किया विदा। जमुना के पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता हो रही है कम। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा मोदी मणिपुर की सूरत हाल पर एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। और अमेरिका F-16 तैयारों का नया बहरी बेड़ा खलीज में भेजेगा। ईरान की जानिब से बहरी जहाजों को पकड़ने की कोशिशों के तनाजुर में अमेरिका का फैसला। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।